हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि मूली से आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं, यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मूली जो है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपको हार्ट से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम को उससे रोकती है, तो यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ कि जो मूली होती है वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके शुगर लेवल को कम कर सकती है, यकीन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप मूली के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, नॉर्मल सी है, सलाद में खाते हैं, बस इतना ही। तो आज हम जानेंगे कि मूली आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है और मूली खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो आपको कब करना है, कब नहीं करना है, किन कंडीशंस में मूली जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है, मूली की कितनी मात्रा आपको लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, और मूली की तासीर क्या होती है, तो ये सभी जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, मूली जो है हमारे घरों में आसानी से मिलती है और सर्दी के सीजन में तो बहुत आसानी से मिलती है। तो मूली का इस्तेमाल आप सभी करते हैं, कभी ना कभी खाई ही होगी। ऐसा बहुत ही कम होता है कि मूली को बहुत लोग नहीं खाएं, क्योंकि मूली का टेस्ट भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी होती है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को डाउट होता है कि मूली जो है इसकी तासीर कैसी होती है, क्या हमें सर्दी जुकाम में मूली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, क्या मूली खाने से हमको किसी तरह का कोई नुकसान भी होता है, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो मूली आपके बहुत सारे गंभीर रोगों में भी काम करती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको मूली का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। यानी आपको अगर शुगर की बीमारी है तो आपके ब्लड शुगर लेवल जो हाई रहता है उसको कम करने का काम करते हैं। तो डायबिटिक लोग भी मूली का सेवन कर सकते हैं और ये उनके लिए अच्छी रहेगी। दूसरा होता है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करती है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मूली जो होती है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये तो आपको पता होगा। तो डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको कब्ज बना रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो भी आप मूली का सेवन कर सकते हैं। मूली जो होती है एंटी कैंसरस भी होती है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर में बनने वाले ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं, और ये रिसर्च में साबित हो चुका है। तो मूली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी कैंसरस होने के कारण से भविष्य में होने वाले कैंसर से आपको बचाती है। नेक्स्ट चीज होती है कि मूली में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी है या आपके चेहरे पे दाग धब्बे बढ़ रहे हैं तो भी आप मूली का सेवन कर सकते हैं। मूली का सेवन बवासीर वाले रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बवासीर रोग में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो मूली का सेवन, अगर आप मूली का जो रस है उसे खाली पेट सुबह लेते हैं, तो वो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिसकी वजह से आपको बवासीर की समस्या हो जाती है या पाइल्स की समस्या हो जाती है, तो मूली का रस उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मूली के गुणों की बात की जाए तो वो बहुत सारे गुण हैं और इनको सुनाते सुनाते वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। तो अभी हम कॉमन बातों पर बात करते हैं। तो ये तो कुछ कॉमन फैक्टर थे जो मूली के होते हैं। हाँ, इसके अलावा हाई बीपी वालों के लिए मूली बहुत अच्छी होती है। तो हाई बीपी जिनको भी है वो भी मूली का सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं मूली खाने का तरीका। फ्रेंड्स, मूली के पहले तासीर के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मूली की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इस कारण से वो मूली का सेवन नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, साइनस की समस्या है और इस कारण से आप मूली का सेवन नहीं करते हैं, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। मूली की तासीर जो होती है गर्म होती है। अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि मूली की जो तासीर है वो ठंडी होती है और ये नुकसान कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मूली एक ऐसा खाद्य पदार्थ है या ऐसी जड़ है जो कि अपनी तासीर बदल सकती है, इसलिए शाम के टाइम मूली को खाने से मना किया जाता है। इसका कारण होता है कि सुबह के टाइम जो मूली होती है उसकी तासीर गर्म होती है, और शाम के टाइम अगर आप इसको रात के टाइम में खाते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, इसलिए शाम के टाइम मूली का सेवन करने से मना किया जाता है।
फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि मूली का सेवन कितना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 1 कप के बराबर की मूली आप ले सकते हैं और इसको खा सकते हैं, चाहे तो आप अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में या सलाद के रूप में खा सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मूली के शौकीन हैं तो फिर ये आपको नुकसान भी पहुंचा। कुछ लोगों को मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं हैं, इनके डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, उनके गड़बड़ चल रही है, पेट में दर्द है, या फिर आपको किडनी से रिलेटेड समस्या है या लिवर से रिलेटेड समस्या है, या फिर आप गर्भवती हैं, तो ऐसे लोगों को मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मूली जो है उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें को जो कंपाउंड होते हैं वो आपको थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आप जो टैबलेट लेते हैं उसका असर कम कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी मूली का सेवन करना है तो वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट है, जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को और भी कम कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है या लो चला जाता है उन लोगों को भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका शुगर को कम करने का काम करती है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम करने का काम करती है। तो इन लोगों को भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है, क्या हम रोजाना मूली का सेवन कर सकते हैं? फ्रेंड्स आप एक निश्चित तौर पर मूली का जो सेवन है रोजाना कर सकते हैं, फिक्स क्वांटिटी में कर सकते हैं और ये आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि मूली का सेवन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो मूली सलाद के रूप में ले सकते हैं, अचार के रूप में या मुरब्बे के रूप में भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका पराठा बनाकर भी खा सकते हैं। मूली हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होती है। फ्रेंड्स अगर हमें बवासीर के बारे में बात करें तो बवासीर के रोगी मूली का सेवन किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको बवासीर की समस्या है तो फिर आप मूली का रस निकालेंगे और इसे सुबह खाली पेट लेंगे और ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कभी भी मूली का जो रस है शाम के टाइम आपको नहीं लेना है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मूली के पत्तों की बात की जाए तो इसकी पत्तों की सब्जी भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है और बवासीर रोगियों के लिए काफ़ी फायदे। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है तो भी आप मूली का सेवन कर सकते हैं। अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो भी आप मूली का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि आपकी एजिंग की समस्या को रोकने का काम करते हैं, जिससे आप ज़्यादा दिनों तक यंग दिखाई देते हैं। तो इतने सारे फायदे और नुकसान होते हैं मूली के। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।